जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। का निर्माण शुरू करो शुरू करो शुरू करो। किरण रावत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। किरण रावत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड। जो नहीं मानेगा झंडे से जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। जय उत्तराखंड जय जय उत्तराखंड। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे अमर रहे उत्तराखंड के शहीद अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से जो नहीं मानेगा झंडे से वो मानेगा डंडे से। पुल का निर्माण शुरू करो शुरू करो शुरू करो। किरण रावत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। किरण रावत बीच में है इस ज्ञापन को लेने के लिए हमने जो ये नायब तहसीलदार जी को हम जो संबोधन कर रहे हैं उसमें हमने ये कहा था कि जिला अधिकारी महोदय को स्वयं इसका निरीक्षण करना चाहिए, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी आना चाहिए और रेलवे के अधिकारियों को भी आना चाहिए, इसमें क्या त्रुटि है इस पर संज्ञान लेके, और ये भी जो भी है इसे शासन को अवगत कराना चाहिए। इस संबंध में यदि नायब तहसीलदार को कोई जानकारी हो तो हमें उपलब्ध कराएं। इस संबंध में कोई जानकारी आपको उपलब्ध है? ये आपको पता है कि अभी इस संबंध में कोई जानकारी नायब तहसीलदार को नहीं है, लेकिन जो जानकारी मुझे उपलब्ध है उसमें ये है कि इसमें धनाभाव है, दोबारा रिवाइज एस्टीमेट इसमें भेजा गया है, दोबारा रिवाइज एस्टीमेट डीएम बैठक लेते हैं तो किस लिए डीएम बैठक लेते हैं, वो क्या करते हैं इन अधिकारियों के लिए, क्या बैठक, ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उन्होंने रिवाइज एस्टीमेट के लिए शासन में क्या अपनी वो भेजी। लोक निर्माण विभाग की जो भी डीपीआर है अगर रिवाइज एस्टीमेट भेजा है तो इसे तत्काल आप शुरू कराइए, नहीं तो अगले सिरे पर 1 महीने बाद हम आपको इसको चेतावनी दे रहे हैं और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको हमारे ज्ञापन को बड़े संजीदा तरीके से भेजिए, प्रबल संस्कृति के साथ भेजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करने जा रहे हैं, क्षेत्र का मामला है, आप इसमें राजनीति कोई विषय न लाइए। कौन जीतता है कौन हारता है किसको जनता चुनती है यह विषय बात का है। आज ये परेशानी आपको आने में कितनी परेशानी भी, आपकी गाड़ी खुद फंस गई यहाँ, तो आपको इस बात की शर्म होनी चाहिए जिले के अधिकारियों को। तो मैं माननीय हमारे दल के केंद्रीय महामंत्री से निवेदन करूंगा कि वे ज्ञापन पढ़कर सुना दें। नायब तहसीलदार महोदय से मेरा एक निवेदन भी है कि इस कार्यक्रम की सूचना जो है 4 दिन पूर्व जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को हमारे द्वारा भेजी गई थी, जिसकी रिसीविंग भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय मैं एसएसपी जो आईएसबीटी वाला फ्लाईओवर है उसका निरीक्षण करने तो जाते हैं, किंतु जिस फ्लाईओवर के लिए हमने वहां पर एक धरना प्रदर्शन रखा है, एक चिट्ठी दी गई है, ये देखिए उनकी कितना वो संजीदा है किसी भी जिला देहरादून के लिए, वो खुद यहाँ पर नहीं आए, जबकि उसमें पत्र में स्पष्ट हमने निवेदन किया था कि आप स्वयं जो है आकर स्थल पर निरीक्षण करेंगे। उन्हें आज स्वयं आना चाहिए था, ये बात आप जिलाधिकारी महोदय तक पहुँचा देंगे कि इस फ्लाईओवर को स्थलीय निरीक्षण के लिए ना आना। जिस प्रकार से वो अपने कार्यक्रम अखबार में विज्ञप्ति आती है और सोशल मीडिया चलाता है कि आज जिलाधिकारी महोदय ने इस पर बैठक के लिए ये मीटिंग ली है, इतने कार्यों का निस्तारण हुआ है, तो ये सब जनता का बेवकूफ बनाना बंद करें। स्पष्ट तौर पर उन्हें आप कहिएगा कि इसका स्थलीय निरीक्षण ये इसके बाद आकर स्वयं करेंगे और तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसका कार्य पूर्ण करने के लिए जो भी तकनीकी समस्याएं सामने आ रही है उस पर जो है कार्य किया जाएगा। आगे मैं एक ज्ञापन आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार देहरादून द्वारा जिलाधिकारी देहरादून महोदय, विषय भंडारी बाग से रेस्ट कैंप फ्लाईओवर देहरादून को जल्द पूर्ण कराने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि भंडारी बाग से रेस्ट कैंप फ्लाईओवर कई वर्षों से लंबित पड़ा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को
पूर्ण करने में हिला हवेली की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार विकास कार्यों के प्रति सजग नहीं है। शासन में बैठे अधिकारी किसी भी योजना को समय से पूरा करने के लिए योजना का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इस फ्लाईओवर के कारण पास के SGRR डिग्री कॉलेज, लक्खी बाग, सिंगल मंडी, भंडारी बाग होने के कारण फ्लाईओवर अधूरा होने के कारण स्थानीय निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इस फ्लाईओवर में आने वाली समस्या चाहे जो भी हो, धन से हो या कोई तकनीकी समस्या हो, जल्द दूर कर उसका समाधान कर फ्लाईओवर को पूर्ण करने का कष्ट करेंगे। यदि इसको जल्दी पूरा नहीं किया जाता है तो उत्तराखंड क्रांति दल को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। द्वारा किरण रावत कश्यप। ये हम यहाँ जो आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं, तो सबसे पहले तो ये कारण क्या है कि किस धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं और फिर किन अधिकारियों से आपका क्या डिमांड है? देखिए, ये जो आज का हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है वो हमारे ये अधूरे पड़े फ्लाईओवर, ये भंडारी बाग से रेस्ट कैंप पर ये खुलता है, इसके निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए है। इसमें जो है 2016 में हमारे 3 फ्लाईओवर प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से बल्लीवाला और बल्लूपुर फ्लाईओवर जो है वो सुचारू रूप से उपयोग में लाए जा रहे हैं। किंतु ये फ्लाईओवर है जिसका निर्माण कार्य आज दिन तक भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे कि धर्मपुर विधानसभा के एक बड़े भूभाग, बड़े क्षेत्रवासियों को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में परेशानी हो रही है और हमारे सहारनपुर चौक, प्रिंस चौक और मातावाला बाग, कारगी चौक, यहाँ पर जाम की समस्या से जनता को जो रूबरू होना पड़ रहा है। इसी के चलते आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है। इसमें हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया था कि वह स्वयं यहाँ स्थल पर आकर निरीक्षण करेंगे तथा ज्ञापन लेने आएंगे, किंतु ये प्रशासन की लापरवाही करें या जो भी बात इसके पीछे है या किसी जनप्रतिनिधि का दबाव इसे समझा जाए, वो मौके पर स्वयं नहीं आए। उन्होंने 2 घंटे लेट जो है वो भी नायब तहसीलदार देहरादून को यहाँ पर ज्ञापन लेने भेजा है और जिन्हें जो है मामले की जानकारी नहीं है। तो हमारा शासन से भी आपके द्वारा मैं उन तक बात पहुंचाना चाहती हूं कि वो 1 बार देर से आएंगे, 2 बार देर से आएंगे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का इतिहास अगर उन्हें पता हो, यदि हम किसी मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं तो उसे अंत तक लड़ेंगे और भी मुद्दे जितने भी यहाँ पर विधानसभा के होंगे उसी सभी मुद्दों में इसी प्रकार से मजबूती से हम मुखर रूप से आवाज उठाते रहेंगे। अब मैडम, जिलाधिकारी महोदय जो स्वयं यहाँ पर नहीं पधारे, तो उसे आप किस तरह से देखती हैं? ये अच्छी बात नहीं है। जैसा कि हमने जिला अधिकारी महोदय को पहले से ही रिक्वेस्ट किया था कि वो स्वयं आएँ, क्योंकि हम यहाँ पर उनको इस फ्लाईओवर का निरीक्षण भी करवाना चाहते थे और ताकि उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चले। एसी कमरों में बैठकर जो शहर की समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं होंगी जब तक भी कि आप ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं जाएंगे। तो आज जिला अधिकारी महोदय यहाँ पर नहीं पहुँचे, नायब तहसीलदार साहब आ गए हैं, उन्होंने बता दिया हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हमने अपना ज्ञापन उन तक पहुँचा दिया है और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री तक ये हमारा ज्ञापन पहुंचाए और मुख्यमंत्री कुछ इस पर संज्ञान ले। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा शहर चारों तरफ से खुदा पड़ा है और कितनी मुश्किलें यहाँ की जनता को झेलनी पड़ रही हैं, वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। आपके इस ज्ञापन पे यदि जिलाधिकारी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है कि उत्तराखंड क्रांति दल जब तक कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक संघर्ष करते हैं। ये हमारा इतिहास भी रहा है और हम अपने कार्य को कैसे करवाते हैं वो उनको मालूम है। ठीक है, धन्यवाद।